हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिंडले सिराश के द्वारा दिए गए थे और फिंडले सिराश ने 4 कैनन्स दिए थे पब्लिक एक्सपेंडिचर के, और ये 4 हैं। फर्स्ट है कैनन ऑफ बेनिफिट, सेकंड है कैनन ऑफ इकोनॉमी, थर्ड है कैनन ऑफ सैंक्शन एंड फोर्थ है कैनन ऑफ सरप्लस। उसके बाद अदर कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिंडले सिराश के द्वारा दिए गए 4 कैनन्स। सबसे पहले आता है कैनन ऑफ बेनिफिट। इस कैनन ऑफ बेनिफिट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से होने चाहिए ताकि जो भी उससे बेनिफिट मिले वो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले या फिर कम्युनिटी एज होल को मिले, रेदर देन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही उसके बेनिफिट ना मिले बल्कि सारी की सारी सोसाइटी को पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो है बेनिफिट मिले। दूसरा आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हो तो उनका जो रिजल्ट हो वो प्रोडक्टिव हो, एफिशिएंट मैनर से हो और कोई भी वेस्टेज ना हो। थर्ड है कैनन ऑफ सैंक्शन। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी किए जाए उसके लिए फुल परमिशन हो, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी जो है उसको सैंक्शन करे। उसके बाद आता है कैनन ऑफ सरप्लस। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पब्लिक रेवेन्यू हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज्यादा होने चाहिए ताकि डेफिसिट की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सके। अब आते हैं अदर कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आता है फिफ्थ वाला कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि उसमें अगर मतलब चेंजेस करने पड़े तो उनको इजीली किया जा सके अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आता है सिक्स्थ कैनन, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से होने चाहिए ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो दोनों ही एनकरेज हो। सेवंथ कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इस कैनन में यह कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से इनकर होने चाहिए ताकि इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो कम हो सके, मतलब इनइक्वालिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में वो कम हो जाए। फॉर अचीविंग दिस कैनन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी गिवन मोर ऑन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इस कैनन को अचीव करने के लिए यह कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए ताकि जो भी बेनिफिट हो वो ज्यादा से ज्यादा किसको मिले, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिल सके। उसके बाद आता है एट्थ कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। Public expenditure should not worsen the production distribution exchange relationship instead of improving it. Public expenditure should result in increasing production and productivity. Public expenditure production और productivity को increase करे, income inequality जो है उनको reduce करे and wealth को increase करे, economic activity जो है इन सबको increase करे। नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इस कैनन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे तो जो गवर्नमेंट है उसको उन एक्सपेंडिचर का क्या पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कैनन जो है एक्सप्लेन करता है द प्रिपरेशन ऑफ पब्लिक बजट्स। 10th कैनन है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो कैनन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और हर गवर्नमेंट जो है अपने अपने हिसाब से खर्चा करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी खर्चा कर रही है। तो यहाँ पे जो है ग्रेटर रेलेवेंस होती है इन अ फेडरल स्टेट वेयर लोअर गवर्नमेंट जो है टू स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी अलोंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर।